हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन हमें हमारे किसी व्यूअर ने सेंड किया है, बड़े ध्यान से पढ़िए। द डायगोनल एंड साइड ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। देखिए, ज्योमेट्री में हर तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो सबसे पहले रोम्बस के बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पर एक रोम्बस बना रहा हूँ। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पहली बात याद रखिएगा। चारों साइड्स मतलब जैसे ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ए डी, चारों साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये जो डायगोनल है ना, अब दोनों डायगोनल रोम्बस के इक्वल नहीं होते। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स सेम लेंथ के नहीं होते, स्क्वायर के होते हैं। यानी कि किसी रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है ना, तो वो फिर स्क्वायर बन जाएगा, उसके सारे एंगल 90-90 के हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना। यहां पर मेरे को डायगोनल और साइड बोला है, तो मैं एक डायगोनल बना रहा हूं यहां पर, जैसे कि AC। एक डायगोनल AC को मैंने मान लिया कि ठीक है, वो रोम्बस की जितनी साइड्स है ना, उनके बराबर डायगोनल की लेंथ भी है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये चारों साइड्स और AC सबकी लेंथ सेम हो गई। मैंने अपना फोकस अब कहाँ रखा, ऊपर वाली ट्राइंगल में। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली ट्राइंगल में। अब अगर आप गौर से देखो, मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, मैं यहां थोड़ा लिख भी देता हूं, ट्राइंगल नेम ACD। आप ACD ट्राइंगल को देखो तो ये ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है। देखो ध्यान से, AD लेंथ, CD लेंथ और AC लेंथ, तीनों लेंथ इक्वल है। अगर तीनों लेंथ इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल कौन सी बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। याद रखिएगा, ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 के होते हैं सभी। दैट मीन्स ये वाला एंगल डी भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, तीनों एंगल 60-60 के हो गए। नीचे वाली ट्राइंगल देख लो, सेम मेथड। नीचे वाली ट्राइंगल भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60। हमें क्या निकालना था, चारों एंगल ही निकालने थे ना। तो आप गौर से देखिए, एंगल बी मेरे पास 60 डिग्री आया, एंगल डी कितना आया, 60 डिग्री आया। अब इधर से पूरा एंगल ए, ये देखिए, ये पूरा हाईलाइट कर रहा हूं मैं। अगर मैं पूरे एंगल ए की बात करूं तो 60 और 60 ऐड हो जाएगा, और एंगल ए कितना है, 120 डिग्री। और ऊपर से पूरा एंगल सी, पूरी डायग्राम के हिसाब से ये पूरा एंगल सी, ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। 60 प्लस 60, 120। अभी कई लोगों के दिमाग में एक जरूर चल रहा होगा, पूछो या ना पूछो मैं बता देता हूँ, कि जी सर ने एक एंगल, एक वाला डायगोनल तो इक्वल ले लिया, सीधा ही बोल दिया कि जी दोनों डायगोनल इक्वल ही नहीं होते। हो सकता है दो एंगल, दोनों डायगोनल्स की बात भी यहाँ हो रही हो। तो मुझे ऐसा कंफर्म्ड था दोनों डायगोनल्स की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वो भी सुनिए। क्योंकि जब दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं ना, तो वो स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। और ये देखिए, अगर वो स्क्वायर बन गया, अगर वो स्क्वायर बन गया, तो फिर स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला डायगोनल क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हाइपोटेन्यूज जो है दूसरी साइड्स के इक्वल कैसे हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसलिए मुझे कंफर्म था कि एक डायगोनल तो ठीक है, जैसा दिया है हमने वैसे उठा लिया। मैं दोनों डायगोनल्स को आपस में इक्वल नहीं ले सकता, तो मेरी मजबूरी थी दोनों डायगोनल्स इक्वल ले लेता, तो वो रोम्बस रहती नहीं, वो स्क्वायर बन जाती। स्क्वायर बन जाता तो फिर मेरा हाइपोटेन्यूज जो है वो बाकी साइड से अपने आप ही बड़ा हो जाता है। इसलिए गलती से भी इसमें दोनों डायगोनल्स को आपस में इक्वल नहीं लेना। हाँ, एक डायगोनल बोला है, हमने एक डायगोनल लिया, बड़े आराम से आपको समझा दिया। लेकिन लिखते वक्त प्रॉपर, जो बच्चे एग्जाम में करेंगे अगर किसी क्वेश्चन को, हर एक एक वर्ड, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन लिख के करनी है। मैं तो इतना बोलता हूं कि जब ज्योमेट्री का पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चों ने, आप ये समझ लिया करो कि चेक करने वाले को कुछ नहीं आता।
जो आप लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो वो लिखना है। आप ये समझा करो कि सामने चाहे मैं चेकिंग कर रहा हूं या कोई भी टीचर करे, आप ये समझो कि उनको कुछ नहीं आता, हर चीज मेरे को बतानी है। अगर मैंने ये भी लिखा ना कि ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो आपको साथ में ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो कि टीचर को नहीं पता तो बताओगे ना, तो बस हर चीज बताते जाओ, क्योंकि ना लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं उसके। राइट, तो आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।